50 महीने बाद यहाँ पर पोजीशन देने का वादा किया गया था। 2012 में लॉन्च हुआ था। 50 महीने का हम कैलकुलेशन करें तो ये मान के चलिए कि 2016 में, यानी कि 2016 4 साल बाद, 4 साल और 2 महीने बाद यहाँ पर पोजीशन लोगों को मिल जाना चाहिए था। और यहाँ के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का ढेर दिखाई पड़ेगा। जो वादे यहाँ के खरीदार से किए गए थे उसके हिसाब से यहाँ पर अब तक ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का अंबार दिखाई पड़ता है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, काम के लिहाज से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ही मिट्टी उठाने का काम कर रहे हैं। बाकी ना यहाँ पर लेबर है, ना मजदूर है, ना आर्किटेक्ट है। मतलब साफ है कि दिन में दिखावे के लिए खुदाई होती है और रात में शायद उसी खोदी हुई जगह पर दोबारा मिट्टी डाल दी जाती है ताकि अगली सुबह दिखावे की खुदाई फिर से शुरू की जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट यानी प्रीमियर कॉर्पोरेट सिटी के नाम से ग्राहकों की आंखों में झूठ और धोखे की गजब फूल झोंकी गई। दरअसल इस प्रोजेक्ट को तरुण शीन ने 2012 से ही बेचना शुरू कर दिया था, जबकि इस पर बिल्डिंग मैप का अप्रूवल प्रीमियर ग्रुप को 2015 में मिला। जय हो तरुण शीन की, जय हो प्रीमियर प्रोजेक्ट की। जो किया ठोक के किया, डंके की चोट पे किया, और अब जो कर रहे हैं वो खुलेआम है, सबके सामने। जी हाँ, प्रीमियर ग्रुप अब गुंडई पर उतर आया। बिल्कुल कस्टमर फ्रेंडली नहीं था। उनके कई एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको हम फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, जाते हैं पर्सनली। आजकल तो बाउंसर भी हैं वहां, तो आप कुछ पूछ भी नहीं सकते हो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था कि होगा, करेंगे। वैसे डराने धमकाने के काम की कमान तो खुद पूजनीय तरुण शीन जी ने संभाल रखी है। कानपुर के एक बायर ने जब तरुण के खिलाफ फेसबुक पर लिखा तो उन्होंने मैन को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया। जिन लोग अगर प्रीमियर को चेक करें तो उस पर ब्लॉक भी देखें। उसको लेके इन्होंने हमको कुछ नहीं बोला, लेकिन इन्होंने पहले तो मेरी आईडी ब्लॉक कर दी अपने ब्लॉग पे, फेसबुक पे। उसके बाद इन्होंने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा 10 करोड़ रुपए का मानहानि का, जिसमें इन्होंने लिखा कि हमने इनको गालियां दी हैं और ये दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बायर्स की शिकायत पर नाराज होने वाले तरुण शीन वैसे बहुत क्रिएटिव माने जाते हैं। पैसे की कमी के चलते भले ही उनकी किसी भी साइट पर काम ना चल रहा हो, लेकिन रियल एस्टेट गुरु ने ना तो अपनी क्रिएटिविटी में कमी आने दी और ना ही मार्केटिंग में। बायर्स की परेशानी के तहत प्रीमियर ग्रुप लगातार फैशन शो आयोजित करता रहा और कई सारे इवेंट कराता रहा। और इसी बीच खबरें आई कि प्रीमियर ग्रुप ने बॉलीवुड में भी अब पैसा लगाना शुरू कर दिया है। खरीदार लगातार परेशान है, लेकिन अगर कोई तरुण शीन से मिलने आए तो वो मिल नहीं सकता। हमने भी कई सवालों के साथ तरुण शीन के दफ्तर का रुख किया, लेकिन सबकी तरह हमें भी टरका दिया गया। नोएडा के सेक्टर 9 में यहीं पर प्रीमियर ग्रुप का ऑफिस है। आपको बताऊं कि सेक्टर 9 के प्लॉट नंबर A567 3 प्लॉट पर प्रीमियर के ऑफिस है। हमने यहां पर आकर तरुण शीन से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन हमें एक नंबर दिया गया, एक मोबाइल नंबर, जो कि मिस्टर आवेश का था। हमसे कहा गया था कि मिस्टर आवेश आपकी मुलाकात उनके साथ फिक्स करवा देंगे, लेकिन मिस्टर आवेश ने बताया कि जो तरुण शीन है वो फिलहाल आउट ऑफ कंट्री है, यानी देश के बाहर है। जब वापस आएंगे तभी उनसे वो हमारी मुलाकात करवा पाएंगे। जवाबदेही से सिर्फ प्रीमियर ग्रुप या तरुण शीन ही नहीं भाग रहे, नोएडा अथॉरिटी भी भगवान से कम नहीं। हमने इस पूरे मसले पर नोएडा अथॉरिटी का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। नोएडा में किसी जमीन का आवंटन करना या फिर आवंटन रद्द कर देना, ये सब कुछ नोएडा अथॉरिटी के हाथ में होता है। प्रीमियर ग्रुप को लेकर हमने कई बार अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्हें फोन किए, मैसेज किए, कई बार तो मैं खुद उनके केबिन के बाहर उनका इंतजार करता रहा, लेकिन अथॉरिटी का एक भी अधिकारी ऑन कैमरा हमसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। मतलब साफ है कि जिनकी सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है वो ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन। कुल मिलाकर नोएडा में प्रीमियर ग्रुप न जमीन पर है न आसमान में, लेकिन उसके चर्चे सब जगह हैं। सबसे बड़ा सवाल अथॉरिटी पर खड़ा होता है,
कि आखिर इतना कुछ उसकी आंखों के सामने कैसे होता रहा। आधा शहर प्रीमियर ग्रुप की होल्डिंग से पटा पड़ा है, उसके बावजूद ये सवाल उठता है कि आखिर अथॉरिटी के अधिकारियों को प्रीमियर ग्रुप की कालाबाजारी के बारे में पता कैसे नहीं पड़ा। इसे प्रीमियर ग्रुप की पहुंच ही कहेंगे। मतलब साफ है, शहर का शहर लुटता रहा और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अपनी आंखें बंद करे रखे रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन सैकड़ों इन्वेस्टर्स का क्या होगा जिन्होंने प्रीमियर ग्रुप में अपने पैसे लगाए। उम्मीद अब सिर्फ सरकार से बचती है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी न्यूज स्टेट।